अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेहद ही सरल और असरदार उपायों को बताएंगे, जिनको अपनाने से आपके जीवन से आर्थिक तंगी पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। पैसा एक ऐसी चीज है जो आज के समय में हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है। कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप समृद्ध हैं और दुनिया की हर समस्या से मुक्त हैं। रुपए पैसों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ विशेष टिप्स को अपनाकर आप भी धन समृद्धि से परिपूर्ण हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पैसों की तंगी से परेशान रहते हैं तो इसकी वजह कहीं न कहीं आपके घर का वास्तु दोष भी होगा, क्योंकि जिन घरों में वास्तु दोष होता है वहां परेशानी बनी ही रहती है, चाहे आप ज्यादा कमाएं या कम। जबकि वास्तु दोष में कमी होने पर कम कमाई में भी बरकत होती है और आप उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं। इसलिए घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए आप अपने घर में इन वस्तुओं को लाएं। कुछ ही दिनों में आपको लाभ नजर आने लगेगा। वास्तु शास्त्र के हिसाब से इन बेहद ही सरल और असरदार उपायों को करने से आप समस्याओं से जल्दी दूर हो सकते हैं। इन उपायों से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप पैसों की कमी, गृह क्लेश संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। अपने घर में धन की गठरी पकड़े लाफिंग बुद्धा रखें। लाफिंग बुद्धा को समृद्धि का देवता कहा जाता है। कहते हैं इसे घर में रखने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। लाफिंग बुद्धा को घर के उत्तर पश्चिम कोण में रखें। विंड चाइम घर में लगाने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। इनकी घंटियों की आवाज से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। चाइनीज सिक्कों को फेंगशुई में बहुत अहम माना गया है। इन्हें आय का स्रोत माना जाता है। इनको लाल रिबन में बांधकर घर में रखने से आय में वृद्धि होती है। वैसे तो ये आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपको ये ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप इनकी जगह तांबे की गोल पट्टियों में छेद करके भी इन्हें खुद तैयार कर सकते हैं। क्रिस्टल ग्लोब अपने अंदर प्रकाश को समाहित रखता है, इसलिए इसे जिस भी स्थान पर रखा जाता है वहां ये अपनी ऊर्जा से उजाला करता है, यानी सकारात्मकता फैलाता है। धातु के कछुए को घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है। इसे रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति रहती है। इसे ड्राइंग रूम में हमेशा उत्तर दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कहा जाता है कि घर के बेडरूम में कभी भी पुराना कबाड़ और व्यर्थ का सामान नहीं रखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में नुकसान होता है। घर में ड्राइंग रूम में क्रासूला का पौधा रखना शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक कोने में विंड चाइम भी रख सकते हैं। इन दोनों चीजों से धन लाभ मिलता है। इसी के साथ कहा जाता है कि भोजन करते समय एकांत स्थान होना जरूरी होता है। साथ ही जमीन पर बैठकर भोजन करना वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। घर में पैसे रखने की जगह भी वास्तु शास्त्र के अनुसार उपयुक्त दिशा में होनी चाहिए। इसके लिए घर की पूर्व दिशा ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इससे धन आगमन होता है। घर की झाड़ू को दूसरों की नजरों से छिपा कर रखें, क्योंकि वास्तु के हिसाब से झाड़ू को धन और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। घोड़े की नाल को मुख्य दरवाजे के ऊपर बीच में लगाएं। मुख्य द्वार पर लगाने का तर्क ये है कि इससे घर को किसी की नजर नहीं लगती। ये घर को सुरक्षित रखता है तथा समृद्धि लाता है। घर के मेन गेट पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा अशोक का पेड़ लगाना भी अच्छा होता है। इससे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। मछलियों का एक्वेरियम घर में रखने से मुसीबतों का अंत होता है और रुपए पैसे के भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि वास्तु में मछलियों को धन का प्रतीक माना गया है। रोजाना शाम के समय घर के मेन गेट पर भरपूर उजाला करना चाहिए। मुख्य गेट के दोनों कोनों पर दिया जलाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। साथ ही घर के मुख्य गेट पर साफ सफाई का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे शुभ और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। हम आशा करते हैं कि इन उपायों से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगले सप्ताह किसी नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।